शक्ति होती है और जिसके जागने के बाद जो पूरा शरीर की प्रक्रिया है वो बदल जाती है। तो हमने जब उसको स्टडी करा तो हमें उसमें कोई मेजर सेंस समझ में नहीं आया। अब टेक्निकली स्पीकिंग अगर मैं बोलूं कि हमारे पास इस समय वो लोग नहीं है जिनको कुंडलिनी जागरण होने पर क्या होता है उसका प्रक्रिया का पता हो। मैं एक साधक से मिला था, उसने बोला कि ये कुंडलिनी वगैरह मेरी जाग गई है। तो मैंने कहा इसमें क्या क्या होता है। कोसी में रहता था वो व्यक्ति, तो बोले कि इसमें ऐसे ऐसे शक्ति आ जाती है, आप उड़ना शुरू कर देते हो, ये हो जाता है वो हो जाता है, ऐसे करके वो तमाम चीजें उसने बताई। तो मैंने कहा ये आपने उड़ के देखा ही दफे कि आप कहाँ तक गए उड़ते उड़ते। तो बोले नहीं मैं उड़ा तो नहीं, पर मैंने ये सारा कुछ महसूस करा। मैंने कहा उड़ना कैसे कोई महसूस कर सकता है? आप बैठे हुए हो, आप विजुअलाइज कर सकते हो, वो तो एक बात हो गई, बट उड़ोगे तो कहीं ना कहीं तो पहुंचोगे ना। तो आपने कोशिश करी कि कोसी से मथुरा तक चला जाऊं या आगरा तक चला जाऊं उड़ते उड़ते और फिर वापस आ जाऊं। तो मतलब प्रक्रिया में कहानियां ज्यादा थी और करने वाले लोग जो थे वो उस प्रकार से नहीं थे। तो मैं ये तो नहीं कहता कि हमारे यहाँ इस सब्जेक्ट में कोई जानकार नहीं है, बट जो जानकार है वो हमारी एक्सेस में नहीं है। और जो लोग भी इस समय हमारी एक्सेस में है, जो लोग ये बातें कर रहे हैं या ये कहानियां सुना रहे हैं कुंडलिनी शक्ति के ऊपर, मुझे उनमें से किसी की भी बात में कोई दम नहीं लगा। एक इसमें किताब है पातंजलि योग प्रदीप, तो उस किताब को सबसे ज्यादा ऑथेंटिक किताब कहा जाता है। पातंजलि योग प्रदीप और योग वशिष्ठ करके जो है, वो दो बुक्स का मैंने डिस्क्रिप्शन सुना था। और ये दो बुक्स जो है ये फिनोमिनली सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल मतलब जैसे लैब मैनुअल होता है उस तरीके से इन किताबों के बारे में बताया गया। तो मैंने जब वो पातंजलि योग प्रदीप के बारे में पहली बार सुना तो उसमें उन्होंने बोला कि भाई मूलाधार चक्र होता है, मूलाधार चक्र के 4 पेटल्स होते हैं, चारों पेटल्स में ये साउंड्स होती हैं। उसके ऊपर जो है ये स्वादिष्ठान चक्र होता है, उसमें 6 पेटल होती हैं, उसमें ये वाली साउंड होती है। उसके ऊपर जो है मणिपुर चक्र होता है। ऐसे करके उन्होंने अपनी पूरी पूरी एक कहानी सुनाते रहे। तो वो कहानी उस किताब के अंदर लिखी हुई है। मैंने उसको चेक करा। मैंने पहली चीज चेक करी कि भाई मूलाधार चक्र जो है वो आकाश तत्व है या पृथ्वी तत्व है। तो मुझे वो आकाश तत्व मिला और पृथ्वी तत्व में वो नो आ गया। तो मेरा तो पहला ही पार्ट अटक गया। तो फिर मैं जब मेरे गुरुजी से बात करता था तो मैं गुरुजी को बोला कि मैंने गुरुजी ऐसे ऐसे है और मुझे अब इस स्थिति में क्या करना चाहिए। मैंने जब देखा तो मेरे अनुसार मूलाधार चक्र जो है वो आकाश तत्व है, पृथ्वी तत्व नहीं है। तो मेरे को देख के हंसे और फिर मुझसे कहते हैं कि तुझे ये भी नहीं पता कि तू कितना गंभीर प्रश्न कर रहा है। मैंने कहा जी अब इसमें क्या गंभीरता की बात हो गई। बोले मूलाधार चक्र जो है वो आधारभूत ज्ञान है। तू मूलाधार चक्र के तत्व को ही चेंज कर रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि पूरी जगह जितनी भी प्रक्रिया लिखी हुई है वो सारी की सारी प्रक्रिया फर्क हो जाएगी। क्योंकि हम प्रक्रिया में जो एंट्री पॉइंट मान रहे हैं वो मूल आधार वो ये है मूलाधार चक्र। तो मैंने उनको फिर मेरी थ्योरी बताई कि मतलब मेरी थ्योरी इस तरीके से चलती है और इस तरीके से होता है। तो बोले देख भाई ऐसा है कि ये तो रिसर्च का मैटर है, तू जो कर रहा है उसको किसी की भी बात सुनकर चेंज मत कर और करता रहे। थोड़े समय में जो है तू अपनी थ्योरी के कंप्लीशन पर आ जाएगा। तो उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि नहीं तुम कैसी बातें कर रहे हो, मैंने अपना तप करा है और मेरे को ये पता है मूलाधार चक्र जो है पृथ्वी तत्व है। तुम कैसे बोल सकते हो, तुम तो अभी कल के बच्चे मेरे सामने खड़े हुए। मेरी 100 साल की उम्र है, मैंने इतने साल तप तपस्या करी है और फिर जो है मेरे सामने तुम ऐसी बात करो, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा ये रिसर्च का प्रश्न है, जो तू कह रहा है उसमें सही होना गलत होना मैं अभी आज की स्थिति में नहीं कह सकता, बट मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि ये एक बहुत गंभीर प्रश्न है और ये आधारभूत ज्ञान है। पूरी प्रक्रिया में जो कुछ भी लिखा हुआ है हर जगह यही मिलेगा। मतलब कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि इसके अलावा किसी के पास कोई थ्योरी हो। तो मैं जब काम करता हूँ तो मेरा काम करने का क्या है कि मैंने दो मतलब
मैं हर चीज का एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ सबसे पहले। जैसे जैसे आप सॉफ्टवेयर के हैं अतुल जी, आप समझ सकते हैं कि सबसे पहले एक आर्किटेक्ट होता है, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट। उसका काम होता है ओवरऑल पूरे सिस्टम का आर्किटेक्चर डिजाइन करना। उसके बाद वो सॉफ्टवेयर और बाकी सारी चीजें, टीम जो काम करेंगी, कौन किस टीम पे काम करेगा, किसको क्या एलोकेट होगा, वो होगा। सो मेरा जो मतलब देखने समझने का जो तरीका है, उसमें मैं सबसे पहले आर्किटेक्चर की तरफ देखता हूँ कि भाई इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये किस चीज पे टिका हुआ है। तो जो वो 5 एलिमेंट था, मेरी प्रक्रिया में वो 9 एलिमेंट हो गया। तो मेरा तो आर्किटेक्चर चेंज ही हो गया। अब वो 9 एलिमेंट भी 5-5 एलिमेंट की 3 लेयर में था। 5 एलिमेंट ऑफ बॉडी, 5 एलिमेंट ऑफ माइंड, 5 एलिमेंट ऑफ सोल। तो वो वहां पर ट्रांसफॉर्म हो गया। तो मेरे को क्या हुआ कि अभी कुछ 1 साल पुरानी बात है, एक हमारे घर के पास में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहते हैं, उन्होंने मुझे बोला कि गौरव जी देखो, ऐसा है कि मेरी वाइफ जो है वो सहज योग से कनेक्टेड है। और आपको पता है कि सहज योग बहुत हायर ऑर्डर के मेडिटेशन कराते हैं। और सहज योग में मेरी वाइफ जो है, उन्होंने कोई स्वामी जी बताया जो हु वाज लाइक नंबर 2 इन सहज योग, मतलब उनसे आप पावरफुल और मतलब ऊपर के तौर पे कोई भी व्यक्ति नहीं है। तो उन्होंने, मेरी वाइफ ने पूछा कि ये चक्रास वगैरह क्या प्रोसेस है। तो उन्होंने बोला कि भाई ध्यान जब हम लगाते हैं तो हमें कहीं ना कहीं तो अपने ध्यान को केंद्रित करना होता है। तो ये है कि एक कहानी बना दी चक्रास के नाम पर, बट इस कहानी में कोई दम नहीं है। आप इस जगह ध्यान लगाते रहते हो, बार बार इधर उधर 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 करके जो है, जब कुछ होगा नहीं उस पर ध्यान लगाना ज्यादा मुश्किल होगा बलिस्बत आपको पता है कि इस जगह ऐसे ऐसे करने से ध्यान लगेगा। तो इसलिए चक्रास जैसा कुछ नहीं होता। तो मैं बड़ा हतोत्साहित हुआ। मैंने कहा बताओ, इस आदमी ने एक ऐसी बात बोल दी कि मेरे को तो सारी पढ़ाई लिखाई वेस्ट हो गई। और मैं ये प्रूव भी नहीं कर सकता था कि भी कोई चीज जो है वो ऐसी एग्जिस्ट करती है जो उसको बोलूं। मैंने कहा सर, वो मैं तो आपसे ये बोलता कि 5 चक्रा नहीं 9 चक्रा होते हैं। तो वो बड़े जोर से हंसे मेरे ऊपर। उनका नाम मतलब उनका सरनेम अग्रवाल है। तो मतलब मेरे को तो वैसी ये चीज बहुत बुरी लगती है कि कोई जो है नॉन ब्राह्मण जो है मुझे कोई ऐसी चीज बता के तो मेरी पढ़ाई वेस्ट हो गई। तो मतलब वो अंदर का जो सिस्टम है उसमें वो कास्ट सिस्टम बहुत डीप रूटेड है। हम है भी यूपी के, तो हमारे यहाँ तो बचपन से वो कास्ट सिस्टम बहुत ज्यादा रहता है। तो मुझे बड़ा बुरा लगा। और मैं मतलब उस उसमें ही आई फेल्ट सो बैड कि ये व्यक्ति मेरे ऊपर हंसा आज बहुत जोर से। खैर, किस्मत मेहरबान थी और अंदर से कुछ आवाज बहुत तेजी से आई। तो मैंने वाल्मीकि रामायण खोली। और वाल्मीकि रामायण किस कारण से खोली ये मुझे नहीं याद, बट वाल्मीकि रामायण खोलते ही जो शायद पहला या दूसरा पेज था इंडेक्स के बाद, उसमें शायद पहली या दूसरी लाइन जो नीचे लिखी हुई थी वो यही लिखी हुई थी कि एक ही प्राण है जो अपने आप को इस शरीर के भीतर स्थित करता है, वही अलग अलग हिस्सों में अपनी अभिव्यक्ति करता है। उसकी अभिव्यक्ति 3 भाग में बटी हुई है। एक सिर है, एक गला है और एक पूंछ है। तो वहां से मुझे जो पहला टॉपिक मिला वो ये मिला कि हमारे भीतर वो प्राण स्वरूप जो स्थित है वो कौन है। वो एक सर्पाकार या नाग के आकार का कुंडली धारी एक नाग है जो हमारे शरीर में प्राण स्वरूप विराजमान है। उसी के 3 हिस्से हैं, एक हेड है, एक नेक है और एक टेल है। अब अगर मैं फिजिकली अपनी बॉडी लेकर चलूं तो मेरी फिजिकल बॉडी में यही 3 डिवीजन आते हैं, एक मेरा हेड है, एक मेरा नेक है और एक टेल है। अब हाथ और पैर तो इट इज जस्ट फॉर द कन्वीनियंट, वो तो बायोलॉजिकल वो है। हम 2 हाथ 2 पैर वाले भी हो सकते हैं, 4 हाथ 4 पैर वाले भी हो सकते हैं। तो मतलब हम में, कछुए में, किसी में कोई फर्क ही नहीं है, कुत्ते में बिल्ली में कोई फर्क नहीं है। वो बस ये है कि हम 2 पैर पे चलते हैं, वो दोनों हाथ और पैर एक साथ उसके तौर पे चलते हैं। तो ये बायोलॉजिकल डिफरेंस है, बट कोर रूप से जो हमारा अंदर का जो स्ट्रक्चर है, इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ स्पर्म। एंड दैट स्ट्रक्चर ऑफ अ स्पर्म, आप स्लाइड देखेंगे, पीपीटी में जाएंगे तो उसमें शायद 3rd या 4th स्लाइड है जिसमें कि एक तरफ एक स्पर्म का शेप बना हुआ है, दूसरी तरफ एक सांप का वो बना हुआ है, और तीसरी तरफ एक ह्यूमन बॉडी है जिसमें हेड है और एक स्केल्टन आ रहा है। आर यू देयर? ठीक। तो वो जो शीट है, उस शीट से मैं बेसिकली एक कोरिलेशन स्टैब्लिश करने का एफर्ट कर रहा हूँ कि जो स्पर्म की शेप है, इट इज एग्जैक्टली लाइक अ स्नेक। उसके भी एक हेड है,
एक नेक है और एक टेल है। जो दूसरा है शेप, वो है शेप ऑफ अ स्नेक, जिसको हम कुंडलिनी कहते हैं, जो हमारे शरीर में ऊपर से लेकर नीचे तक खड़ी दिख रही है। तो ये जो खड़ा होना है बेसिकली इसको कुंडलिनी राइजिंग कहते हैं। बट कुंडलिनी राइजिंग जो है मेरे हिसाब से वो हर सेकंड होती है। उसका रीजन सिर्फ ये है कि मैं पहले जब पैदा हुआ था तो आई वॉज इन द शेप ऑफ अ स्पर्म, फिर मैं स्पर्म से बना जायगॉट, फिर जायगॉट से मैंने जो है 1 महीने का बच्चा, 2 महीने का बच्चा, 3 महीने का, तो मेरी 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी साइकिल थी। प्रेगनेंसी साइकिल तक मैं जो इवॉल्व था वो एक पानी के गुब्बारे के अंदर कैसे रहना है, एक मछली कैसे पानी के अंदर रहती है, मैं उस तरीके से इवॉल्व था। फिर मैं वहां से बाहर आया तो मैंने वो पानी का बलून जो था उसको फाड़ा और मैं फाड़ के बाहर आया। जब मैं बाहर आया तो मैं पानी से पृथ्वी पे सांस लेने लग गया। तो मेरे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होने शुरू हो गए। मैं पैदा हुआ था पानी के अंदर, पानी में ही सांस लेता था, पानी से मैं जमीन पर आ गया, मैं जमीन पर भी सांस ले रहा था। जो नहीं लेता उसके 2-4 चपत लगाते हैं, चपत लगाने पर जोर जोर से रोता है, रोने के बाद फिर मैं धीरे धीरे जो है मैं क्रॉल करने लगा, जैसे जानवर क्रॉल करते हैं ऐसे ही मैं दोनों हाथ पैरों पे क्रॉल करने लगा। फिर 2 पैरों पर आया, 2 पैरों पर खड़ा हुआ, फिर रीढ़ की हड्डी सीधी करी। फिर रीढ़ की हड्डी सीधी करने के बाद मेरी एज बढ़नी शुरू हुई, 1 साल, 5 साल, 7 साल, कॉन्स्टेंटली मेरी कुंडलिनी राइजिंग हो रही थी। क्योंकि वो कुंडलिनी जिसका साइज पहले एक स्पर्म के जैसा था, आज वही कुंडली एक 7 साल के बच्चे के जैसी हो गई, फिर एक 25 साल के जवान के जैसी हो गई, फिर एक 50 साल के वृद्ध की जैसी हो गई, मतलब सेमी उसके तौर पे। फिर वो कुंडलिनी ने और परिवार बनाया, तो एक कुंडलिनी ने अपने आप को बाइफरगेट करके संतान उत्पत्ति करी। ऐसे करके वो एक ही कुंडलिनी इस शरीर को छोड़कर शरीर से बाहर चली गई। तो वो जो वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ था कि वही एक प्राण स्वरूप जो हमारे शरीर के अंदर वास करता है, जिसके 3 हिस्से हैं, वो लॉजिकली या बायोलॉजिकली कनेक्ट हो रहा था, क्योंकि पूरा शेप वैसे ही है। अब हमारे यहाँ क्या है कि 4 प्रकार की सृष्टि संरचना होती है, एक स्वेदज होती है, एक अंडज होती है, ऐसे करके 4 प्रकार का डिस्क्रिप्शन दे रखा है। तो लेकिन जो डिस्क्रिप्शन है बेसिकली वो पूरा डिस्क्रिप्शन एक स्पर्म शेप कॉमन एक्टिविटी है जो सब जगह मिलती है, जिसको हम अंडज कहते हैं। अंडज का मतलब हो गया जो अंडे से उत्पन्न होता है। उस अंडे के अंदर भी वही स्पर्म शेप है। वो अंडा में ट्रांसफॉर्मेशन लेती है, कुछ पार्ट वो अंडे के बाहर करती है। गाय भैंसों के हिसाब से देखेंगे उसमें भी वो स्पर्म शेप अंदर जाती है और धीरे धीरे जानवर के तौर पे वो बाहर आती है, तो वो पैरों के बल चलता है और उसके तौर पे चलता है। सो लाइकवाइज आई रियलाइज कि ये कुंडलिनी राइजिंग जो है इज नॉट अ स्पिरिचुअल फिनोमिना, बट इट इज ए बायोलॉजिकल फिनोमिना विच इज कॉन्स्टेंटली हैपनिंग। द इम्पोर्टेंट पार्ट इज कि इस कुंडलिनी का जो पूरा पार्ट था वो 3 पार्ट में डिवाइडेड था, हेड, नेक और टेल। और ये हेड, नेक और टेल जो है, जब हमने इसको फर्दर हर पार्ट को 3 भाग में बांट दिया, हेड को 3 भाग में बांट दिया, नेक को 3 पार्ट में भाग डिवाइड कर दिया और टेल को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। जब हेड को 3 पार्ट में डिवाइड करा, अतुल जी नींद आ रही है क्या आपको? हाँ, पानी पी लीजिए थोड़ा सा, कोई बात नहीं। आपका सुबह जल्दी उठ के घर से निकलना होता होगा, तो मतलब आई बिलीव। तो मेरा जो हेड जो था, इस हेड में मेरे 3 चक्रास थे, सहस्त्रार चक्र बंद, सहस्त्रार चक्र खुला, और मेरा लंबिकाग्र चक्र जो दोनों कानों के बीच में। तो ये मेरे 3 चक्र हो गए यहाँ पे। इन 3 चक्र के बाद मेरे 3 चक्र थे नेक के। ये नेक के 3 चक्र थे, मेरा आज्ञा चक्र, मेरा थ्रोट चक्र और मेरा मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र नीचे है, अभी क्यों नीचे है वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो ऐसे मेरे 3 चक्र हो गए। फिर इसके बाद मेरे 3 चक्र जो टेल के थे वो थे अनाहत चक्र यानी हार्ट चक्र, फिर उसके बाद मेरा स्वादिष्ठान चक्र, और फिर उसके बाद मेरा मणिपुर चक्र। तो वो ये एक जो प्राण स्वरूप था वो उसने अपने आप को 3 में बांटा, 3 ने अपने आप को 9 में बांटा। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है अक्षरों पे आधारित थी। जैसे मैंने 9 चक्र को म, श, क, त, ल, ह, य, र, व ऐसे बाइफरगेट करा, तो उसी तरह से वो बाइफरगेशन आया। ये जो बाइफरगेशन था, इसी बाइफरगेशन के आधार पर मैंने ये देखा कि ये
ऊपर कौन सा है नीचे कौन सा है, ये एम्बिगिटी कहाँ से आई? कहीं ना कहीं तो एम्बिगिटी होगी। तो मैंने कॉमन एस्पेक्ट निकाला कि कॉमन एस्पेक्ट कौन सा था। तो कॉमन एस्पेक्ट था जो हमारा 5 एलिमेंट्स ऑफ ग्रॉस बॉडी था, वो था स्काई, एयर, फायर, वाटर, अर्थ। जो 5 एलिमेंट्स ऑफ सटल बॉडी था वो था स्काई, एयर, फायर, टाइम एंड डायरेक्शन। और जो मेरा सोल का कॉजल बॉडी था वो था स्काई, डायरेक्शन, टाइम, आत्मा और मन। तो तीनों में कॉमन कौन था? स्काई। स्काई का एलिमेंट जो है वो था मूलाधार चक्र, क्योंकि मूल आधार वो इसलिए ही था क्योंकि वो तीनों में कॉमन है। तो ये 5 जो है कौन सी चीज के आधारित है? बोले जी मूल आधार है। मूल आधार क्या था? आकाश। आकाश से ही शब्द था। अब आप दिल्ली में बैठे हैं, वो हैदराबाद में बैठे हैं, वो भोपाल में बैठे हैं, मैं मेरठ में बैठा हूँ। हम सबको कौन सी चीज जोड़ रही है? हम सबके ऊपर रहने वाला आकाश। हमारे नीचे जो है कुएं, खाई, बावली, पहाड़, ये सब कुछ आ सकता है, लेकिन ऊपर से तो हम एक ही आकाश के नीचे हैं। स्काई एलिमेंट इज कॉमन बिटवीन ऑल 3 ऑफ अस, विच इज वाई इट इज द मूल आधार। तो पहला एनॉमली जो करेक्ट करा वो ये था कि मूल आधार आकाश तत्व है, ना कि पृथ्वी तत्व है। फिर ये चीज तो मैं अल्फाबेटिकली भी ऑलरेडी आपको प्रूव कर चुका हूँ कि अल्फाबेटिकली स्काई एलिमेंट के तौर पर हम उसमें। अब आते हैं कि हमारा जो इमेज है, कि ये पूरे प्रोसेस में हमने एक इमेज शेयर करी थी। ये मैंने आप सब लोगों को व्हाट्सएप पे एक इमेज शेयर करी है। अब जब आप इस इमेज को ध्यान से देखेंगे तो इस इमेज के अंदर जो है, अतुल जी फिर चले गए। जो जो इमेज मैंने अभी शेयर करी है, इस शेयर पर आप देखेंगे कि एक कुंडलिनी जैसा जो है वो गोल गोल घूम रहा है। इसमें सेंटर पॉइंट पे लम आ रहा है। लम से जैसे ही हम गोल घूमना शुरू करते हैं तो फिर हम आता है, हम से फिर गोल घूमते हैं तो यम आता है, यम से फिर घूमते हैं तो रम आता है, रम के बाद वम आता है। सो इस तरीके से, तो यानी कि स्काई, एयर, फायर, वाटर, अर्थ जो हमारे पूरे शरीर के अंदर अलग अलग फॉर्म में कनेक्टेड है, उसमें हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जब हमारे शरीर के अंदर सारी ट्रांसफॉर्मेशन होती है। सारी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती है? हम मुंह में भोजन डालते हैं, भोजन घूमता है, पचता है, उसका एक हिस्सा वाटर बन जाता है, एक हिस्सा स्टूल बन जाता है। मतलब एक तरफ हम यूरिनेट करते हैं और एक तरफ हम स्टूल पास करते हैं। ये दोनों चीजें कौन सी डोमेन से कौन सी डोमेन में हो रही हैं? वाटर एलिमेंट वो चीज अपने में से निकालकर स्काई में फेंकता है, क्योंकि वो वाटर से उसको स्काई में डाल रहा है। अर्थ एलिमेंट उसको अर्थ से निकालकर स्काई में फेंक रहा है। तो इसलिए जब कोई भी व्यक्ति पॉटी करता है या शुशु कर रहा है, उस सिचुएशन में वो अपने बॉडी से उस इवैक्यूएशन प्रोसेस को बाहर फेंक रहा है। तो ये हमारा फंडामेंटली एक इंपॉर्टेंट थॉट है।
अगर वो अर्थ एलिमेंट होता तो वो फेंक कहाँ रहा था? अगर अर्थ एलिमेंट होता मूलाधार चक्र, तो वो शरीर से बाहर फेंक रहा है, तो बाहर कहाँ जा रहा है? शरीर के बाहर तो स्काई एलिमेंट है ना, तो अर्थ एलिमेंट स्काई एलिमेंट में कैसे फेंक रहा है? तो इवैक्यूएशन सिस्टम से पहले एक चीज बाहर आती है और बाहर आकर स्काई में डाल दी जाती है। अब नेचुरल प्रोसेस में आप देखिए, बादल जो हैं वो पानी से भाप को खींचते हैं और बारिश करते हैं, तो उनका जो ट्रांजिशन है वो वाटर एलिमेंट को स्काई में लिया और स्काई को वाटर में डाल दिया। उसी तरह से जो भी आपके ट्रांसफॉर्मेशन है वो हमारे स्टैंडर्ड है, इसी तरह से हो रहे हैं। ये स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जब मैंने पहली बार प्राणिक हीलिंग का प्रोसेस देखा, तो मैंने ये देखा कि वो लोग अर्थिंग करते हैं, बेसिकली उसको ग्राउंडिंग कहते हैं वो। ठीक है रमेश सर, प्राणिक हीलिंग में एक चीज होती है ग्राउंडिंग, और ये ग्राउंडिंग जो है ये बेसिकली मूलाधार चक्र से पैरों के माध्यम से जड़ें जो हैं वो जमीन के नीचे जाती हैं। So we imagine कि there are roots and that those roots are getting into the earth. ठीक है, और वो डीपर 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 ऐसे जाते जा रहे हैं। अब आप थोड़ी देर को उस ग्राउंडिंग को अपने मणिपुर चक्रा में इमेजिन करिए, और आप मणिपुर चक्रा से रूट्स निकल रही हैं, अर्थ में जा रही हैं, इसको इमेजिन करिए और देखिए कि आपकी ग्राउंडिंग कितनी फास्ट हो रही है। करके देखिए। अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। ज्यादा फास्ट। सो अर्थ में से ही जड़ें निकल सकती हैं। अब अगर मूलाधार चक्र में जड़ें नहीं है, रूट्स नहीं है, तो दे वोंट ट्रैवल मच। आप उसको मेंटली फोर्स कर रहे हैं कि किसी जगह कोई चीज नहीं है तो उसको फोर्स कर लीजिए, बट वो फोर्स जो है लिमिटेड इम्पैक्ट में ग्राउंडिंग करता है। हमारे पास एक पेशेंट आया जिसको कि किडनी में स्टोन था, और वो स्टोन जो है वो रिलोकेट होने की वजह से उसको भयानक पेन हो रहा था। अब जो प्राणिक हीलर थी वो उसकी मदर इन लॉ थी, तो जब वो उसको क्लीन कर रही थी और उसको ग्राउंडिंग करा रही थी, तो ग्राउंडिंग होने के बाद उसको पेन थोड़े से मोमेंट्स के लिए कम हो जाता था, लेकिन डीपर कम नहीं हो रहा था। तो उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट करा कि आप इसकी हीलिंग कर दीजिए। हमने कहा ठीक है, हम हीलिंग कर देते हैं। हमने हीलिंग करा तो उसका दर्द कम हो गया। बोले मैंने करा तो कम नहीं हुआ, आपने करा तो कैसे कम हो गया? तो मैंने कहा आप करते कैसे हो? तो बोले मूलाधार चक्र को हम अर्थ एलिमेंट में कहते हैं। मैंने कहा मणिपुर चक्र को अर्थ एलिमेंट बोलिए और यहाँ से रूट्स निकालिए और डालकर देखिए। उन्होंने करा, वो उस लेडी ने बोला कि हाँ मेरे पेन में फर्क आ गया। तो हमारा जो पार्ट था वो बिल्कुल क्लियर था कि अगर थ्योरी सही होगी तो उसका प्रैक्टिकल उतना ही इंस्टेंट होगा, उतना ही फास्ट होगा जैसा कि प्रिस्क्राइब्ड है। सो हमने ग्राउंडिंग इन्वेंट नहीं करी, ग्राउंडिंग इन्वेंट करी थी प्राणिक हीलिंग वालों ने, या और कोई भी मोडालिटी के हिसाब से। हमें उस सब के बारे में नहीं पता था, पर हमने इस बात को चेक करा कि ग्राउंडिंग एफिशिएंटली कहाँ से हो रही है। तो सर्किटरी मैकेनिज्म जो है वो जैसे ही ट्रांसफॉर्म हुआ, उससे फिर हमने सारे स्ट्रक्चर्स बनाने शुरू कर दिए। अब ये स्ट्रक्चर जो है जो हम फॉलो करते हैं वो आयुर्वेद के आधार पे करते हैं, बिकॉज एलोपैथिक प्रोसेस में स्ट्रक्चर जो है बहुत क्लियरली डिफाइंड नहीं दिए हुए। ठीक है, तो अब हम अपने प्रोसेस पे वापस आते हैं आफ्टर योर वैलिडेशन कि मूलाधार चक्र से अगर हम ग्राउंडिंग कर, मणिपुर चक्र से जब हम ग्राउंडिंग करते हैं, दैट ग्राउंडिंग इज वेरी फास्ट एंड इंटेंस। उसकी वजह से किसी भी व्यक्ति का पेन कम हो सकता है, चाहे उसको कितना भी ज्यादा पेन हो। अगर जैसे हम क्योंकि डिस्टेंस से हीलिंग करते हैं तो हम भी वही इमेजिन करते हैं कि उसकी मणिपुर चक्र से पेन जो है उसको बस एक दफे कमांड दे दी और वो कमांड से वो रूट्स जो है वो उसके निकल के उसके बॉडी के अंदर जा रही है। तो दैट्स हाउ इट इज डन। अब इस पूरे प्रोसेस में हमें ये पता चला कि वही एक प्राण था, वही प्राण ने अपने आप को 3 भाग में डिवाइड करा, 3 भाग से 9 भाग में हो गया, 9 भाग से वो मल्टीपल अल्फाबेट्स में हो गया। मल्टीपल अल्फाबेट्स देखिए किस तरह से, मैंने अभी आपको एक और शीट भेजी है। देयर वर 2 शीट्स। शीट 1 वाज जिसमें कि एक कुंडलिनी के आकार का एक सांप बना हुआ है। दूसरी जो शीट है उसमें षटकोण का शाह सेंटर में है। तो अब उस षटकोण के शाह से अगर हम मूव करना शुरू करें तो पहले षटकोण का शाह है, मैं इसको
लिख कर दिखा देता हूँ। तो ये मेरा शाह हो गया, शाह के बाद शाह हो गया, शाह के बाद ला, हा, य, र, व, उल्टा कर दिया मैंने। वामाहा, भ, म, ह, य, र, ल, नहीं फिर गलत कर दिया। लारावा, हा या व र ल है ना, हा या व र ल। तो अब ये देखिए स्नेक का मूवमेंट कैसे हो गया, ऐसे हो गया यहाँ से। फिर भा के बाद में जो अल्फाबेट्स हैं वो भी ऐसे ही मूव कर रहे हैं। फिर उसके बाद थर्ड, सो लाइकवाइज ये जो है, और यहाँ पर फाइनली आ जाता है स। स के बाद अ, ई, उ, री, लिरी। ये एक ही सर्प है, इस सर्प के 51 पार्ट्स हैं और ये 51 पार्ट्स ही हमारे अल्फाबेट्स है। मैं मेरी बात समझा पाया? मैं मेरी बात समझा पाया? ये अल्फाबेट्स जो हैं ये इस एक सर्प का पार्ट है। अब वो सर्प कौन है? मैं खुद वो सर्प हूं। अब ये अल्फाबेट्स कैसे थे? अ, आ, ई, उ, री, लिरी, लिरी, ए, आई, औ, अंग, आह। ये 16 पार्ट हो गए। तो ये मेरा हेड हो गया, ऊपर की लेयर बन गई। ऊपर की लेयर से मैं नीचे जाना शुरू हो गया, नीचे जाते जाते जो है वो षटकोण के श पे जाके टर्मिनेट हो गया। सो लाइकवाइज ये जो पार्ट्स थे इस अल्फाबेटिकल सिस्टम के, ये पार्ट्स जो है मेरे बॉडी पार्ट्स थे। अब जब मैंने उसको बॉडी पार्ट बोला और मैंने बोला कि मेरे राइट नी जॉइंट में दर्द हो रहा है, या अतुल जी ने बोला भाई मेरे को तो जो है ना ये इतना कंप्यूटर पे टाइप करना होता है, मेरी तो फिंगर्स में ही दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा कौन सी फिंगर में? बोले दोनों हाथों की दोनों फिंगर्स में हो रहा है। तो मैंने कहा अच्छा, आपके राइट हैंड साइड की जो फिंगर्स हैं उसको हम कहेंगे क, ख, ग, घ, अ। तो घ और अ राइट हैंड में हो गए, और च, छ, ज, झ, य, झ और या लेफ्ट हैंड के फिंगर्स में हो गए। अब आप श्रीम आगे पीछे लगा के इन चारों अल्फाबेट में थोड़ी देर बोलिए, तो आप देखेंगे कि आपकी दोनों फिंगर से दर्द चला गया। उन्होंने आप करने करके देखा, आपने कहा हाँ चला गया। तो इससे थ्योरी वैलिडेट हो गई कि जब ये मेरे को मेरी उंगलियों पे एनर्जी डाल रहा है तो उंगलियां ठीक हो रही है, पैरों पे डाल रहा है पैर ठीक हो रहे हैं, गर्दन पे डाल रहा है गर्दन ठीक हो रही है, आंखों पे डाल रहा है आंखें ठीक हो रही है। सो लाइकवाइज द फर्स्ट पार्ट ऑफ थ्योरी गॉट कंप्लीट। ठीक है। अब यहां से सेकंड पार्ट शुरू हुआ कि ये जो हमारा चक्रा सिस्टम था, क्या ये चक्रा सिस्टम ऐसा ही था जैसा कि हमारे को बताया गया, या इसमें फर्क है? तो मैंने एक सिंपल सा प्रोसेस बनाया, उस सिंपल प्रोसेस को मैं आपके सामने रखता हूं और उसको जो है जब हम मॉनिटर करके देखेंगे। तो मैंने इसको लिखा अ, ई, उ, री, लिरी। अ, ई, उ, री, लिरी। ए, आई, ओ, औ, अंग, अ। ह, य, व, र, ल, श, श, स, ल, क्ष। और फिर उसके बाद क, ख, ग, घ, अ। ये जो थे ये 5 थे। तो अगर मैं इसको लाइन डाल दूं ऐसे, तो पहली वाली लाइन जो है वो 5 है, दूसरी वाली 2 है, 5 और 2 7। तो ये 7 कॉमन हो गए सब में। अब 1 2 3 3 लाइनें, जो सबसे ऊपर जो है वो मेरा आ गया एयर एलिमेंट, ई जो हो गया वो हो गया फायर एलिमेंट, ऊ जो हो गया वो अर्थ एलिमेंट, री जो हो गया वो वाटर एलिमेंट, और लिरी जो हो गया स्काई एलिमेंट। तो मेरे स्काई में 11 पेटल्स हैं। लिरी लिरी अंग अ ल
श और अंग यण न म ऐसे करके। मेरा सेकंड जो वो था चक्रा जो था वो था स्वादिष्ठान, स्काई के बाद में स्वादिष्ठान, रि रि र अठावले वाला ल और घ झ ढ ध ब, इस तरह से ये 5 ये हो गए। तो पहले वाले में 9 11, 5 और 2 7 8 9 10 11, तो ये हो गए 11, फिर 9, फिर 11, फिर 11, फिर 9। अब आप लोग जो है अपने पास में लिख लीजिए, मैं इसको हटा देता हूं यहां से। हमारा स्ट्रक्चर कैसे था? स्काई 11, एयर 9, फायर 11, वाटर 9, अर्थ 11। ठीक है जी, 11 9 11 9 11, ये हमारा पेटल का स्टेटस हो गया। ये मैंने आपको व्हाट्सएप पे डाल भी दिया, ये हमारा पेटल्स का स्टेटस हो गया। अब आप जो है मेजर करिए कि मूलाधार चक्र जो है आकाश तत्व है और उसमें 11 पेटल्स हैं। इस स्टेटमेंट का ट्रुथ मानकर जो है इसको जो है जरा देखिए कि क्या हमारी एनर्जी इससे बढ़ रही है या घट रही है। तो रमेश सर आपको जो है मेजरमेंट करना है, मूलाधार चक्र इज विद 11 पेटल्स। सही है। राइट। सेकंड करिए, मूलाधार चक्र के बाद थ्रोट चक्र, विशुद्धि चक्र जिसे कहते हैं, विद 9 पेटल्स। ओके सर। वैलिडेट हो गया। थर्ड चक्र अनाहत चक्र, फायर एलिमेंट, और उसके अंदर 11 पेटल्स है। सही है। फिर उसके बाद स्वादिष्ठान चक्र, 9 पेटल्स, वाटर एलिमेंट। ओके सर। फिर इसके बाद मणिपुर चक्र, अर्थ एलिमेंट, 11 पेटल्स। ओके सर। Right? So now I am not saying that this is true or false. I am saying on the basis of Sanskrit alphabets, whatever system I have studied, the validation says that the elemental system and the number of petals as described in that process doesn't tally with my process, but the process on testing on the truth statement basis is coming out to be true. ठीक है? तो मैं हर चीज को एक थ्योरेटिकल मॉडल की वजह से कॉन्टिन्यूसली टेस्ट कराता रहता हूँ, सो दैट कि उसमें कहीं कोई एम्बिगिटी ना रहे। नाउ कमिंग अगेन, अब ये आज्ञा चक्र क्या है? नाउ आज्ञा चक्र एक्ट एज चक्र ऑफ डायरेक्शन। सो व्हेन इट इज एक्टिंग एज चक्र ऑफ डायरेक्शन, इट मींस या तो ये जोड़ेगा या ये अलग अलग करेगा। मतलब जैसे आप समुद्र में देखते हैं तो सनराइज के टाइम पे समुद्र में से सूरज उग रहा होता है, थोड़ी देर बाद सूरज ऊपर चला जाता है, समुद्र नीचे रह जाता है। और जब सनसेट होता है तो समुद्र में सूरज अंदर जा रहा होता है। तो डायरेक्शन जो है उसकी दो ही प्रॉपर्टी है, प्लस और माइनस। अब मैं थोड़ी सी मैथ्स पे आ जाता हूं। मैथ्स में हमें पता चला डायरेक्शन के दो ही पार्ट है, एक प्लस और एक माइनस। जब हमने प्लस और माइनस को देखा तो मैंने प्लस से कॉन्टिन्यूस प्लस 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 करता जाऊं तो मैं उसे रिप्रेजेंट करूंगा मल्टीप्लिकेशन से। कॉन्टिन्यूस माइनस माइनस उसको करता जाऊंगा तो मैं उसको रिप्रेजेंट करूंगा डिवीजन से। कॉन्टिन्यूस मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन
2 इंटू 2 इंटू 2 करूंगा तो वो बन जाएगा एक्सपोनेंशियल, 2 की पावर 10 ऐसे करके लिखूंगा ना उसको, तो एक्सपोनेंशियल हो गया। एक्सपोनेंशियल का ऑपोजिट होता है लोगैरिथम्स। तो जहां 2 की पावर 10 की वैल्यू निकालनी हो तो लॉग टेबल से निकाल लेते हैं और वो 10 log 2 करके उसकी वैल्यू आ जाती है। फिर इसी चीज को मैं एक्सपोनेंशियल को भी 2 की पावर 10 फ्रॉम हियर टू देयर उसको करूंगा तो वो आ जाता है मेरा मैथमेटिकली इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का ऑपोजिट हो जाता है डिफरेंशिएशन। तो मेरी एक ही एक्टिविटी थी प्लस और माइनस, जो कि मेरी प्रॉपर्टी थी कंजंक्शन एंड डिसजंक्शन। कंजंक्शन एंड डिसजंक्शन, जुड़ना और अलग अलग होना। बट ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज थी किसकी? डायरेक्शन की। तो आज्ञा चक्र का काम होता है जोड़ना और अलग अलग करना। क्लियर है? तो जोड़ना और अलग अलग करना आज्ञा चक्र का काम होता है। आज्ञा चक्र में अल्फाबेट्स नहीं होते हैं, उसमें चक्रास को जोड़ना और अलग अलग करने का एबिलिटी होता है। अब इसकी वैल्यू समझिए कि आज्ञा चक्र का वैल्यू क्या है। जब भी किसी व्यक्ति को स्ट्रेस हो रहा है, स्ट्रेस कहाँ पे होता है? इस जगह होता है, माथे पे ही स्ट्रेस होता है। थकान, सर दर्द, माइग्रेन, ये सारी चीजें कहाँ की है? यहाँ की है। मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो गई, मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हुई तो क्या हुआ? आप किसको कहाँ जोड़ना है, किसको किससे अलग रखना है, आपकी वो सेंस वीक होनी शुरू हो जाती है। क्लियर है? तो अब हम पहले इस बात का टेस्ट करेंगे कि द आज्ञा चक्र इज द चक्र ऑफ डायरेक्शन एंड इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस चक्र टू कंजंक्ट, मतलब जोड़ना और अलग अलग करना इसकी प्रॉपर्टी है। इसको टेस्ट कर लीजिए, वैलिडेट कर दीजिए रमेश सर। ओके सर। वैलिडेट हो रहा है? राइट। अब आप देखिए कि जो हमारे को इमेज बताई थी, हमने लास्ट डे जो पढ़ा था वो पढ़ा था इम्प्रेग्नेशन विद थॉट। इम्प्रेग्नेशन ऑफ थॉट में हमने पहला फोटो दिखाया था कि एक शून्य चक्र है, उसमें एक ऋषि मुनि टाइप की इमेज थी और उसमें चक्रास का डिस्क्रिप्शन था। तो वो जो चक्रा का डिस्क्रिप्शन था वो वैसा था ही नहीं। अब जो चीज जहां देखते हैं हम, भाई स्पिरिचुअलिटी में क्या होता है, साधु जंगल में जाता है, रिसर्च करता है, तब तपस्या करता है, तब उसे वो चीज पता चलती है। अब जो चीज थ्योरी में किसी ने चेंज कर दी तो वो चेंज हो गई, तो वो जितना भी ढूंढेगा, इफ ही इज इम्प्रेग्नेटेड विद थॉट्स, वो वहीं पर ही अटका रहेगा, वो कभी नेक्स्ट लेवल पर पहुंचेगा ही नहीं। और जो उस चीज को छोड़ता है और अपनी इनर वॉइस को फॉलो करता है, तो ये जितने भी साधु ऋषि मुनि जो होते हैं, जो सच्चे वाले हैं, अच्छे वाले हैं, ये जब गुफाओं में बैठ के तप तपस्या करते हैं, इनको इनर वॉइस गाइड करती है कि ये ऐसे करो, ऐसे मत करो। ये रिलीजियसली उसको फॉलो करते हैं और इसके बाद इनकी समाधि लग जाती है और समाधि के बाद ये अपना सारी चीजें परफॉर्म करने लगते हैं। ये लोग फिर उसके बाद आके किसी को बताते नहीं है ना मिलते हैं, मतलब इनका तो एक तरीके से वो सैल्वेशन हो जाता है। तो दोज हु आर सैल्वेटेड, they don't stop to come back and give us the right information. So I was thankful to the entire pranic healing process कि जिन्होंने मुझे एक एनर्जी मेजरमेंट का टेक्निक सिखाया और उस टेक्निक से ही मैं ये सारे वैलिडेशन कर पाया। आई एम थैंकफुल टू द संस्कृत सिस्टम, जो कि मेरे टीचर्स ने मुझे पढ़ाया, जिसकी वजह से मैं उस संस्कृत सिस्टम को इस एनर्जी सिस्टम पे कनेक्ट कर पाया। सो आई वाज प्रैक्टिकली कनेक्टिंग लैंग्वेज टू द एनर्जी प्रोसेस। अब ये लैंग्वेज और एनर्जी जो है, ये दोनों ही आपस में, इनकी जो बाइंडिंग फोर्स है वो है थॉट, बिकॉज थॉट इटसेल्फ इज एनर्जी। और थॉट हमारे शरीर में कब आता है? जब हमारे शरीर के अंदर सोल मौजूद रहती है। मरे हुए व्यक्ति के पास तो कोई थॉट होता ही नहीं है, जिंदा व्यक्ति के पास ही थॉट होता है। तो जिंदा व्यक्ति के पास अगर थॉट है तो इसका मतलब ही सिर्फ ये है कि वो इट इज द एबिलिटी ऑफ थिंकिंग इज ओनली बिकॉज ऑफ द एबिलिटी ऑफ द सोल। मतलब ये जो एम्पावरिंग है बॉडी को कि आप सोचो, ये सोल की वजह से है। तो मेरी कॉजल बॉडी ही मेरी थिंकिंग को ट्रिगर करती है। सो दिस वैलिडेट्स कि मेरा जो 6 चक्र थे ये कौन से हो गए। 7वां चक्र जो था वो चक्र था चक्र सहस्त्रार। तो जब मैंने सहस्त्रार चक्र को देखा तो मैंने जो पहला क्वेश्चन करा कि हु इज बाइंडिंग एवरीथिंग। जैसे आयुर्वेद की परिभाषा क्या है? आयुर्वेद होता है आयु का वेद। अब आयु क्या होती है? आयु होती है टाइम ड्यूरेशन
जितनी देर के लिए 5 एलिमेंट्स, 5 सेंसेस, बॉडी पार्ट्स, आत्मा और मन एक परिधि में बंधे हुए रहते हैं, यानी कि कोई ना कोई तो ऐसी परिधि है जो बांध के रखे हुए है। वो जो बांध रहा है, रमेश जी, आर यू कंफर्टेबल विद द लैंग्वेज? हाँ, हाँ, तो जो बांध रहा है पूरे प्रोसेस को, दैट बाइंडिंग एनर्जी इज टाइम. So I realize कि the Lambikagra Chakra, where I am identifying the soul seat, is doing the controls of the whole body, but control is only because it is the binding force. So आत्मा की एग्जिस्टेंस सहस्त्रार चक्र में है, लेकिन बाइंडिंग फोर्स की पावर, मतलब सोल सीट जो है वो आत्मा की रिप्रेजेंटेशन तीनों चक्रास के हिसाब से है. It is in the Sahasrara Chakra closed, it is in the Sahasrara Chakra open, and as well as in the in the Lambikagra Chakra. क्योंकि तभी वो बाइंडिंग कर रहा है और वही फॉर्म, शेप और अप्रोच को चेंज कर रहा है. तो फंडामेंटल पार्ट मन है, जिसमें की इंफॉर्मेशन हमारी स्टोर हो रही है. ये मुझे अच्छा लगता है, ये मुझे बुरा लगता है. तो वहां से वो प्रॉपर्टी और सिस्टम आया. अब हम चेक करते हैं. लंबिकाग्र चक्र इज द चक्र ऑफ टाइम. उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है काउंट, डोमेन एंड आउटसाइड डोमेन. रमेश सर इसको वैलिडेट कर देंगे कि मेरा लंबिकाग्र चक्र इज चक्र ऑफ टाइम, काल. कॉल सही है. अब अगर मैं इस चक्र को उस डिवाइन से, जो महाविष्णु है, जो पूरे ब्रह्मांड की शेप है, मैं उस चक्र में कनेक्ट करूंगा, तो मैं उस चक्र को क्या बोलूंगा? महाकाल. तो मेरे काल से उस महाकाल का कनेक्शन हो जाए, दैट इज काल पुरुष और महाकाल एक ही है दोनों. काल मेरी बॉडी के अंदर काल हो का गया. मन काल पुरुष कालते है ना, बोलते हैं ना. मैं वही बता रहा हूँ. काल जो है वो मेरे शरीर के अंदर हो गया. जो महाविष्णु है, महापुरुष जो है, जो पूरी यूनिवर्स है, उसका जो लंबिकाग्र चक्र है, उसको हम महाकाल कह रहे हैं. महाकाल. महाकाल. तो इसका मतलब कैसे होगा? जैसे मेरी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया और वायरस रहते हैं, मेरी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया वायरस रहते हैं ना, सारे ये लिविंग एंटिटीज है, बैक्टीरिया वायरस तमाम. उसी तरह से मैं उस महाविष्णु के शरीर में एग्जिस्ट करता हूं. ठीक है. अब इस स्टेटमेंट की एनर्जी देखिए, इट इज गोइंग टू हैव इमेंस एनर्जी. मैं उस महाविष्णु के शरीर में एग्जिस्ट करता हूं. जैसे बैक्टीरिया और वायरस मेरे शरीर में एग्जिस्ट करता है, मैं महाविष्णु के शरीर में एग्जिस्ट करता हूं. इसकी एनर्जी मेजर करके देखिए. तो काल पुरुष टू महाकाल. हाँ, मतलब मैं इस शरीर में, मैं अपने शरीर को अगर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म मानूं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस या कोई थॉट जो है, मैं ऐसे बिल्कुल माइक्रो एंटिटी मानूं, तो मैं उस महाविष्णु, जो विष्णु जी का शरीर है, विच इज द एंटायर यूनिवर्स, मैं उसका एक पार्ट हूं. यस, वी आर ऑल द पार्टिकल ऑफ द भगवान. हाँ, so we are particle of the भगवान, but we Yes. don't believe in that way. Yes. If we believe in that way कि मैं उस महाविष्णु का अंश हूं, तो मेरी एनर्जी कितनी बढ़ रही है, इसको मेजर करके बता दीजिए. बहुत ज्यादा है. वंस वी एक्सेप्टेड दैट बिलीफ, इट्स बहुत ज्यादा है. एब्सोल्युटली. तो जब हम किसी की हीलिंग करते हैं, तो हम उस फॉर्म को ही इन्वोक करते हैं, बिकॉज वी रिक्वायर इमेंस एनर्जी. तो मैं अपनी सोल सीट को उस डिवाइन सोल सीट में मर्ज कर देता हूं, और मैं कहता हूं कि मुझे नहीं पता इस बॉडी को जो बीमार है उसको कितनी एनर्जी चाहिए, आप एनर्जी दो ताकि ये हील हो जाए फास्ट. तो वो व्यक्ति 2 मिनट में ठीक हो जाता है, उसका जो भी प्रॉब्लम होती है वो रिड्यूस हो जाती है. और मैं अपनी अटेंशन को मेरे गुरुजी से कनेक्टेड रखता हूँ. मेरे गुरुजी को मैं इमेजिन करता हूँ महाविष्णु के अंदर. तो लाइकवाइज मेरा जो कोर कनेक्शन है वो उस स्पिरिचुअल जर्नी में चलता रहता है. That's why we are writing the stream. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. तो मेरा जो अंदर का जो इनर कनेक्शन है वो जितना स्ट्रांग होगा, मेरा बिलीफ सिस्टम जितना स्ट्रांग होगा. अब क्या है कि मैं मेरे शरीर के भीतर के बैक्टीरिया और वायरस को अपना पार्ट नहीं मानता, उसे कहता हूं कि ये तो मेरा गंदा पार्ट है. बट अगर बैक्टीरिया वायरस नहीं हो शरीर के अंदर, तो मैं हेल्दी भी नहीं रह पाऊंगा. सो हमारे यहाँ जो बैलेंस सिचुएशन थी, उसको क्या बोला
कि इट इज लाइक समुद्र मंथन, एक तरफ देवता है एक तरफ दैत्य है, दोनों में से कोई एक नहीं होगा तो चर्निंग नहीं हो सकती। चर्निंग होने के लिए दोनों की कोएग्जिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारे यहाँ कभी भी किसी को गुड और बैड नहीं कहा, हमारे यहाँ सबको ये कहा कि एवरीबडी इज वेरी इंपॉर्टेंट, जितना राम इंपॉर्टेंट है उतना रावण इंपॉर्टेंट है। अगर रावण नहीं होगा, विष्णु, श्रीम इज द विष्णु, राइट, श्री बीज इज विष्णु, क्रीम ह्रीम इज हरि, मतलब वो ह्रीम इज हर शिव, क्लीम इज शक्ति माता, नहीं क्लीम इज ये अपना क्लीम लक्ष्मी। वैसे तो बीज मंत्र जो है कृष्ण का है अच्छा, आइडियली, तो ये तीनों वाला में बीज पुरुष मंत्र है, तीनों में पुरुष है, वो पुरुष का शक्ति माता जी है। हर एक का इक्वल एंड ऑपोजिट है, मतलब Yes. एक अकेला नहीं है। मतलब दुर्गा सप्तशती से कि ब्रह्मा और लक्ष्मी ये दोनों भाई बहन थे, ठीक है, शिवजी और सरस्वती ये दोनों भाई बहन थे, और आपका पार्वती एंड विष्णु वो भी पार्वती भाई एंड बहन। विष्णु ये दोनों भाई बहन थे। तो ये तीनों भाई बहन की आपस में शादी हो गई, ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी से शादी कर ली, विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से कर ली, और शिव जी ने पार्वती जी से शादी कर ली। तो लाइकवाइज जो है क्रिएशन शुरू हुआ। तो जब भाई बहन रहते थे वो तो कृष्ण निर्गुण, अवतार में ये वो नारायण, नारायणी, नारायण इज दी विष्णु, नारायण इज दी माया, महामाया। हाँ, सो बेसिकली क्या है कि ये जितनी भी टर्मिनोलॉजी है, हमारे यहाँ सहस्त्र नाम होते हैं, तो देर आर 1000 नेम्स। तो वो जो 1000 नेम्स की एनर्जी जो है, इफ यू प्लेस दैट एनर्जी ऑन योर सहस्त्रार चक्रा, सहस्त्रार चक्रा इज विद 1000 पेटल्स, तब आप किसी का भी सहस्त्र नाम पढ़ेंगे तो उसकी एनर्जी लिफ्ट करिए और अपने सहस्त्रार चक्र में डाल दीजिए, यू विल फाइंड अ वेरी डिफरेंट स्पिरिचुअल वाइब्रेशन इनसाइड। वो पढ़ने का वाइब्रेशन का कैसे लिफ्ट करता है, कैसे प्लेस करता है? ये लिखने का है तो वी आर लिफ्टिंग एंड प्लेसिंग। देखिए मतलब वो पढ़ने का शक्ति कैसे लिफ्ट करना, कैसे प्लेस करना, वो तो डॉक्टर आरती आपको एक दफा बता सकते हैं, उसमें कोई बड़ा डिफिकल्ट नहीं है। आप जिस तरीके से जो भी एनर्जी लिफ्ट कर दिया, जैसे श्रीम आप रोज लिख रहे हैं, रोज उसकी एनर्जी लिफ्ट करके आप अपने चक्रा में डाल रहे हैं, उसी तरह से आप एक बार कोई भी सहस्त्र नाम लिखेंगे, उसकी एनर्जी लिफ्ट करेंगे और अपने भी लिखने के बाद वो लिफ्ट करना, एनर्जी लिफ्ट करके प्लेस करा। You for experimental purpose you can lift the energy just by connecting it as living entity. Without even writing you can lift the energy. उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये बुक बट में, लिखने पर जो एनर्जी है उसको, ये बुक में सारी शास्त्रार्थ नाम है ना, ये बुक से लिखने, लिफ्टिंग एंड प्लेसिंग, इट इज नॉट पॉसिबल। It is possible. It is possible. You have to connect and you have to believe that you have written all that part. जैसे अभी आपने यू वर ऑलरेडी अवेयर कि यू आर पार्ट ऑफ विष्णु, बट उसको बिलीव करने के लिए आपने वो मैनिफेस्ट करा कि मैं उस विष्णु का पार्ट हूं। सो द मोमेंट यू विल मैनिफेस्ट दैट पार्ट विद इन यू, इट विल फंक्शन इन द सेम मैनर। तो मेरे को कभी कोई चीज ढूंढनी पड़ती है तो मैं सिर्फ इतना ही मैनिफेस्ट करता हूँ कि आई एम पार्ट ऑफ दैट, तो मैं जिसको भी चाहूं मैं उससे अपने आप को कनेक्ट कर लेता हूँ और मुझे वो चीज मिलनी शुरू हो जाती है। ठीक है ना। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे, विच इज द थ्योरी ऑफ हाउ टू हील द 5 एलिमेंट प्रोसेस। तो हर एक चक्र का जो एलिमेंट है उसको मैं आपके सामने तो अब आप जो है जो शीट है उसके हिसाब से ध्यान कर लीजिए। आपका सबसे पहले स्काई एलिमेंट है। स्काई एलिमेंट की प्रॉपर्टी है साउंड। साउंड पता चलता है ईयर से, जो कान सुनते हैं वो मुंह बोलता है। तो लिसनिंग, स्पीकिंग is the domain of sky element and इसी से बनता है लैंग्वेज, और लैंग्वेज से हम कम्युनिकेट करते हैं। सो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज किससे कनेक्ट हो गई? स्काई एलिमेंट से। स्काई एलिमेंट है मूलाधार चक्रा, जिसका लम बीज है, इसका डाइटी है गणेश।
हम गणेश जी को अपने मूलाधार चक्र में इन्वोक करते हैं, श्रीम लम श्रीम बोलते हैं। और मैंने एक ऑरेंज कलर का इमेज भी शेयर करा था आप लोगों के साथ में, जिसमें गणेश जी का मंत्र था। ओके ओके, हाँ, है ना, उसकी एनर्जी लिफ्ट करके अपने चक्रा में कॉन्टिन्यूस डालनी है, तो इससे हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ होती है। हाँ, if by any reason we are not growing in terms of finance, we have to lift, write the mantra once, जो गणेश जी के ऑरेंज वाला जो टेम्पलेट मैंने शेयर करा था, और उसको एक बार एक शीट पे लिखना है, उसकी एनर्जी लिफ्ट करनी है, अपने मूलाधार चक्र में डालनी है। गणेश जी को इमेजिन करना है एंड वी हैव टू सी कि हमारी एनर्जी कितना बढ़ती चली गई। अब अगर कोई भी व्यक्ति जिसको आप देखते हैं, कोई बच्चा आपके पास में आता है, जैसे ऑटिस्टिक बच्चे हैं, उनकी लिसनिंग, स्पीकिंग, लैंग्वेज रिलेटेड यही उनके डिसऑर्डर्स है, तो जो करेक्शन होनी है वो कहाँ होनी है? उनके मूलाधार चक्र में। Am I able to express myself? yes sir, yes sir, क्लियर है? clear clear, राइट। अब स्काई के बाद सेकंड आता है एयर। एयर एलिमेंट की प्रॉपर्टी है टच। टच जो है वो आपको कैसे पता चलता है? स्किन की वजह से। स्किन से आपको पता चलता है हैंड। मतलब हवा कैसे पता चलती है? छूने से ही हवा पता चलती है ना। तो अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है जो बोलता है कि मेरे को स्किन एलर्जीज है, तो समझ लीजिए कि उसका थ्रोट चक्रा डीपली अफेक्टेड है। थ्रोट चक्रा की साउंड है हम, श्रीम हम श्रीम। इसके अलावा इसमें बीज मंत्र चलता है ह्रोम अंजुम शह। इसकी एनर्जी लिफ्ट करके अपने थ्रोट चक्रा में डालेंगे तो आप देखेंगे कि एकदम से थ्रोट चक्रा ऑटोमेटिकली क्लीन होना शुरू हो गया। ये महामृत्युंजय का बीज मंत्र है। महामृत्युंजय, वो स्लाइड्स हैं आपके पास, वो लिखी हुई हैं उसमें ये चीजें। अब स्किन, स्किन से बना हैंड। अब हैंड किस लिए काम आता है? हैंड आता है ग्रॉस मोटर स्किल्स एंड फाइन मोटर स्किल्स के लिए। क्लियर है? ग्रॉस मोटर स्किल्स हो गई पकड़ना, छूना, पेंटिंग करना, ड्राइंग करना। सो अगर आप देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति का हाथों में ट्रेमर्स है, या फिर उसकी फाइन मोटर स्किल्स में प्रॉब्लम है, या उसकी मस्कुलर स्ट्रेंथ मतलब जो ग्रॉस मोटर स्किल्स है, उठाना, चीजों को पकड़ना, उसमें प्रॉब्लम है, या स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर्स है। अब तो स्किन जो है वो सब जगह प्रॉब्लम है। जैसे फॉर एग्जांपल लिवर का सिरोसिस होता है, तो उसमें लिवर के ऊपर की जो स्किन है वो खराब हो जाती है। तो स्किन डजंट मीन कि जो आपका ऊपर का वो है। स्किन इज एवरी, मतलब कोई भी ऑर्गन होगा उसकी एक आउटर पेरिफेरी होगी। आउटर पेरिफेरी इज द स्किन। okay, ईच स्किन इज विद द 7 लेयर्स। तो किसी को स्किन का सिरोसिस हो गया, उसके हाथ पैरों में फट जाते हैं वो, ठीक है ना। तो ये इन सब लोगों का थ्रोट चक्रा क्लीन करना है। थ्रोट चक्रा क्लीन करने के लिए ह्रोम अंजुम शाह ये बीज मंत्र है। महामृत्युंजय इनका डाइटी है, और इससे ग्रॉस मोटर स्किल, स्किन रिलेटेड डिजीजेस, ये सब कवर करा जाता है। ये कलर ब्लू फॉर होल्डिंग पॉइजन, इसका मतलब क्या है? कलर ब्लू मतलब थ्रोट चक्रा का कलर ब्लू है। होल्डिंग पॉइजन मींस? होल्डिंग पॉइजन इज ये जो थॉट्स हैं, ये हमारे थॉट्स में नेगेटिव थॉट भी होते हैं, पॉजिटिव थॉट भी होते हैं। अच्छा, जो लैंग्वेज जहां से जनरेट होती है वो मेरा थ्रोट चक्रा है। तो मेरा थ्रोट चक्रा उस नेगेटिव थॉट्स को ऑब्स्ट्रक्ट करता है। तो वो जो नेगेटिव थॉट्स हैं, अगर वो मेरे बॉडी पार्ट्स में चले गए, मतलब वो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन अगर मेरे बॉडी पार्ट्स में चला गया, तो मेरी बॉडी पार्ट्स का जो हीलिंग एबिलिटी है वो घट जाएगा। ओके, ठीक है। ओ शिवजी ने हालाहल ये कंठ में होल्ड है ना, ऐसा तरफ है? हाँ, अच्छा, यही है। तो वो शिव जी को महामृत्युंजय कहते हैं। ओके तो महामृत्युंजय और शिव जी में फर्क होता है। ओके, अब क्या टेक्निकल फर्क है, दैट आई डोंट नो। मतलब मैं आई एम नॉट गेट इनटू दैट डिबेट कि भाई ये चीज ऐसी है, क्योंकि ये टेक्स्ट में बहुत सारी चीजें गड़बड़ है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप तो बैंकिंग और ये पूरे प्रोसेस में एक्सपोज्ड हैं, अतुल जी जो है उनको कंप्यूटर का पूरा पता है। एक होती है टेक्निकल वोकैबुलरी,
Okay. टेक्निकल वोकैबुलरी का मतलब होता है कि एक चीज का एक ही मीनिंग होता है, ओनली वन वर्ड विद वन मीनिंग, देयर आर नो मल्टीपल मीनिंग्स अटैच्ड टू इट. Okay. In Sanskrit text, the translations are done by people who used one word with multiple meanings, Okay. which is what created chaos or confusion. Now, who is responsible for it? I don't know. But ये मेरा base हो गया how I resolve the diseases of a person. Okay. Third आता है हमारा air के बाद fire. अतुल जी बस मैं 10 मिनट और लूंगा आपके, बट ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, अदरवाइज ये फिर से पोस्टपोन हो जाएगा कल करने में. The third element is fire. फायर की प्रॉपर्टी है विजन. विजन जो है वो है आईज से. Vision इज आईज. नाउ आईज से हमारा जो हम देखते हैं, हमारे पैर उधर ही जाते हैं, मतलब आईज का कनेक्शन पैरों से है. मतलब हमारे पूरे शरीर को कहाँ जाना है ये कौन डिसाइड करता है? पैर डिसाइड करते हैं. लेकिन पैरों को डायरेक्शन कहां से मिलती है? आईज से, विच इज फायर एलिमेंट. तो हाथों का जो ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल है वो किससे कनेक्टेड था? एयर एलिमेंट से. पैरों का जो ग्रॉस मोटर स्किल है, फाइन मोटर स्किल है, दैट इज कनेक्टेड विद फायर एलिमेंट, आईज से कनेक्टेड है. क्लियर है? आंखों के रिलेटेड अगर किसी को भी कोई डिजीज है, फायर, उसका जो अनाहत चक्र जो है उसकी क्लीनिंग करनी है. पैरों की कोई भी प्रॉब्लम है, मतलब पैरों में वीकनेस है, पैरों में दर्द है, कोई भी वो वाला पार्ट है, फायर एलिमेंट अनाहत चक्र की क्लीनिंग से उसमें इंपैक्ट आएगा. ठीक है. इसके बाद जो आई मतलब फायर एलिमेंट जो है वो हमारा, इसको कैसे बोले, फायर एलिमेंट हमारा ब्लड, हार्ट, लिवर, पैनक्रियाज, ये सब हमारा जो है ये हार्ट चक्र है. यानी शरीर के अंदर खून बनना, मतलब हम जो कुछ भी खाएं, चावल खाएं, दाल खाएं, सांबर खाएं, इडली खाएं, मुर्गा खाएं, कुत्ता खाएं, बकरी खाएं, जो कुछ भी हम खाएं, बनता क्या है? रेड कलर का खून. अब आप हरे रंग का पालक खाओ तो भी लाल रंग का ही खून बनेगा. तो ये लाल रंग करने वाली प्रक्रिया कौन सी है? इट इज दी अनाहत चक्र. फिर ये ब्लड जो बना, इसकी पंपिंग पूरी बॉडी को जो करता है वो कौन करता है? वो हार्ट करता है. तो हार्ट की फंक्शनिंग क्या होती है? हार्ट की फंक्शनिंग होती है पंपिंग, ए, और इम्प्योर ब्लड को प्योर करना. ओके. ठीक है. तो इम्प्योर को प्योर करना और प्योर करके पंप करना पूरी बॉडी में. उसके बाद टेम्परेचर एक चीज होती है कि ये पूरा प्रोसेस को कन्वर्ट करना है, मतलब ये रेड कलर जो जनरेट करना है, उस फूड जूस का जो रेड कलर का कन्वर्जन जो है, उस भोजन से जो रस बनता है, रस को जो रक्त बनाने वाली प्रक्रिया है, उसके लिए टेम्परेचर चाहिए. दैट टेम्परेचर इज जनरेटेड बाय पैनक्रियाज. तो जब भी किसी को आप डायबिटीज देखते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम देखते हैं, एनेमिक देखते हैं, ठीक है, उसकी आंखों में प्रोविजन रिलेटेड इश्यूज देखते हैं, एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद फायर एलिमेंट, अनाहत चक्र. ओके. क्लियर है? क्लियर सर. इसमें जो बीज मंत्र लेकर चलते हैं वो हम ह्रीम बीज लेकर चलते हैं. ओके. या श्री बीज जो है, मतलब श्री बीज इज वेरी पावरफुल एंड वाइब्रेटिंग. ह्रीम जो है, इसको जब हम हार्ट चक्र में वाइब्रेट करते हैं तो ब्लॉकेजेस क्लीन होनी शुरू हो जाती है. मतलब हमारे पास कोई व्यक्ति आए, वो बोले कि मैं सर्जरी नहीं कराना चाहता, बट मेरे हार्ट की ब्लॉकेज ठीक करनी है, तो हम उससे ह्रीम बीज लिखवाते हैं और हम उसकी ह्रीम बीज से ही क्लीनिंग करते हैं उसके हार्ट की. और श्रीम याम श्रीम है ना? हाँ, श्रीम यम श्रीम तो अनाहत चक्र के लिए हो गया, बट आई एम सेइंग ब्लॉकेजेस ऑफ द हार्ट. ओके. ओके. जो भी ब्लॉकेजेस है हार्ट की, वो ह्रीम बीज से क्लीन करते हैं. ओके. क्लियर है? ये हो गया हमारा स्काई, एयर, फायर. अच्छा, इसमें डाइटी जो है, डाइटी हम लेकर चलते हैं माँ दुर्गा को. ओके. ठीक है. तो माँ दुर्गा को मानते हैं बिकॉज हार्ट जो है वो 700 वेन से कनेक्टेड है,
तो दुर्गा सप्तशती की जो महादुर्गा है उसको हम अपने हार्ट में जब इन्वोक करते हैं तो हमारा जो हार्ट है उसकी आइडियल फंक्शनिंग शुरू हो जाती है। क्लियर है? या दिस इज फायर एलिमेंट। द फोर्थ एलिमेंट इज वाटर। नाउ वाटर इज स्वादिष्ठान चक्र, रम बीज, ठीक है, एंड नाउ वाटर से बनता है टेस्ट। टेस्ट करता है टंग। टंग जो टेस्ट करती है उसी को हम ड्रिंक करते हैं। जो हम ड्रिंक करते हैं वही हम एक्सक्रीट करते हैं। तो अब वाटर एलिमेंट क्या क्या बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करता है? टेस्ट को। सो जब भी किसी का टेस्ट रिलेटेड कोई डिसऑर्डर इमर्ज होता है तो उसके स्वादिष्ठान चक्र को क्लीन करा जाता है। जो भी व्यक्ति पानी पीना बंद कर देता है, अब ये ड्रिंकिंग जो है इट इज कनेक्टेड विद फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड विच इज किडनी, लिम्फेटिक सिस्टम, जो लिम्फेटिक कैंसर में सबसे पहले लिम्फेटिक सिस्टम की हीलिंग करी जाती है। सो लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो किडनी कह रहा हूं, वो रम बीज से स्वादिष्ठान चक्र से क्लीन होता है। फिर मेरा जितना भी एक्सक्रीटरी सिस्टम है यूरिनेशन से रिलेटेड, किसी को यूटीआई होता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन अगर किसी व्यक्ति को होता है, इसका मतलब वो गुस्सा बहुत ज्यादा करता है, बट उसकी क्लीनिंग किसकी होनी है? स्वादिष्ठान चक्र की क्लीनिंग होनी है। फिर जितने भी जो मतलब पेनिस डज दी डुअल रोल, मतलब एक पार्ट जो है वो सेक्सुअल ऑर्गन के तौर पे होता है, एक एक्सक्रीटरी होता है। तो रिप्रोडक्शन इज आल्सो कनेक्टेड विद स्वादिष्ठान चक्र। तो अगर किसी के चाइल्ड बियरिंग में प्रॉब्लम है, उसका स्पर्म काउंट वीक है, इन ऑल दी सिचुएशन स्वादिष्ठान चक्र का क्लीनिंग होगा। और रंबी जैसे रम बीज से श्रीम रम श्रीम ह्रीम रम श्रीम क्लीम रम श्रीम, ऐसे क्लीम रम क्लीम ऐसे करके ह्रीम रम क्लीम श्रीम रम क्लीम लाइकवाइज। सो देयर आर डिफरेंट बीज मंत्रास बट प्रोसेस यही है, स्ट्रक्चर इट दिस इज सेम। सो ये सारी डिजीजेस जितनी भी हैं ये हमारी इससे कवर होती है। देन फाइनली कम्स द मणिपुर चक्र व्हिच इज द अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट, मणिपुर चक्र, वम बीज। अब ये कनेक्टेड है स्मेल से, स्मेल कनेक्ट है नोज से, ठीक है। नोज जो स्मेल करती है और अच्छा लगता है वही व्यक्ति ईट करता है, खाता है, जो खाता है वो एक्सक्रीट करता है। तो इससे बॉडी पार्ट्स में क्या क्या कनेक्शन हो गया? नोज का कनेक्शन हो गया, तो नोज रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, अब नोज से दूसरी चीज कौन सी कनेक्टेड? ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग फ्रॉम नोज टू नेवल क्रिएट्स प्राण। ब्रीदिंग फ्रॉम नोज टू नेवल क्रिएट्स प्राण। तो प्राण एनर्जी की क्रिएशन कहां पर है? मणिपुर चक्र में। सो मणिपुर चक्र एक्ट्स एज ए रेगुलेटरी मैकेनिज्म। कुछ भी अगर गड़बड़ है और कुछ भी करके ठीक नहीं हो रहा है तो उसके लिए रेगुलेटरी मैकेनिज्म के लिए मणिपुर चक्र का क्लीनिंग होता है। क्लियर है? मणिपुर चक्र जो है वो व्री बीज से काम करता है। वम है, विष्णु मानकर, मतलब विष्णु जी की नाभि मानकर जो है इसको जब हम ट्रीट करते हैं तो विष्णु इनके डाइटी है। तो जब हम इस प्रकार से ये पूरा चक्र करते हैं तो इसमें प्राण जनरेट होते हैं। प्राण जनरेट होने के बाद नोज रिलेटेड, स्मेल रिलेटेड, जैसे जितने भी लोगों का कोरोना होता था तो हम उनको जो है उनका जो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उनका मणिपुर चक्र क्लीन करते हैं। जितने भी लोगों को कोरोना होता है वम बीज से श्रीम वम श्रीम ह्रीम वम ह्रीम क्लीम वम क्लीम, तो इस तरीके से हम उसका जो है मणिपुर चक्र पूरा क्लीन करते हैं। ऑल 3 लेयर्स, ठीक है। प्राणों का जनरेशन होता है, उसको बोलते हैं यू हैव टू ब्रीथ फ्रॉम नोज टू नेवल, नेवल टू नोज।
तो जो व्यक्ति हॉस्पिटलाइज नहीं है उसको तो हम इस कमांड से ठीक कर लेते हैं, जो हॉस्पिटलाइज है उसमें हम ही क्लीनिंग करते हैं उसकी। ठीक है, पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो एक्सक्रीशन को जग जाता है, एनस से रिलेटेड किसी का भी कोई डिसऑर्डर होता है, वो सब मणिपुर चक्र से ही क्लीन होता है। ठीक है, पॉटी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, मणिपुर चक्र क्लीन करो, पॉटी हो जाएगी। ओके ओके। छोटे बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है ना कि कॉन्स्टिपेशन की वजह से, so that will get cleaned. So ये हमारे 5 चक्र का प्रोसेस था जो मैंने आज जो है कवर करा। आप लोग इसका थ्योरी पूरा पढ़ेंगे एंड टुमारो वील अगेन रिवाइज दिस। ठीक है, मैंने मतलब थ्योरी वाला पार्ट जो है थोड़ा जल्दी जल्दी करके, बट आई हैव कवर्ड ऑल दी स्लाइड्स। यस, ठीक है, पेटल्स कनेक्ट कर दिए, पेटल्स के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन हमने कनेक्ट कर दिया, कौन कौन से डिजीज कौन कौन से चक्र से क्लीन होते हैं वो हो गया। अब आज्ञा चक्र का काम क्या है, जब एक दो चक्र आपस में कनेक्ट हो जाए, किसको किससे कनेक्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ क्लीनिंग है दैट वन शुड ऑलवेज क्लीन द फोरहेड फर्स्ट बिफोर इवन अटेम्प्टिंग एनीथिंग, क्योंकि आज्ञा चक्र जो है वो कोई कॉम्प्लिकेशन ना पैदा करे। तो क्लीनिंग दी आज्ञा चक्र इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक्टिविटी विच वन शुड ऑलवेज टारगेट। तो हम अगर हम अपने प्रोटोकॉल्स में बात करें तो हमने पहला प्रोटोकॉल बोला सोल सीट का आइडेंटिफिकेशन, सोल सीट के बाद ब्रीदिंग फ्रॉम नोज टू नेवल, नेवल टू नोज। थर्ड स्टेप हो गया चैंटिंग ऑफ द बीज मंत्रास व्हाइल ब्रीदिंग। द फोर्थ स्टेप इज क्लीनिंग द फोरहेड चक्र, मतलब आज्ञा चक्र को क्लीन करना। सो बाय डूइंग दिस वी, even if we don't know wherever the complication is, but by doing these 4-5 steps we'll be able to heal anyone with any disease. Have you given that 4 steps in which slide? Yeah, wo that is there in the 6-day PPT, the protocols, how each and every daily healing process, all the protocols are there. If you see the PPT on day 6, you will find everything there. Need not to worry. Everything is documented.